हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अशोक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारा क्या हुआ था, टेस्ट। ठीक है, 4 तारीख को मतलब संडे वाले दिन क्या हुआ था, टेस्ट। इसका आज हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपके लिए मैंने बताया था एक वीडियो में कि आपके लिए जब आपका टेस्ट हुआ करेगा उसके अगले दिन नेक्स्ट दिन उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा आपके लिए। और आज हम करने वाले हैं मैथ्स वाले जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कब इसका सॉल्यूशन आएगा, तो ऑलरेडी मैं आपके लिए बता चुका हूं कि आपका टेस्ट होगा उसके नेक्स्ट दिन या उससे अगले दिन, 2 दिन के अंदर आपका क्या है उसका सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा के अपनी अपनी सभी बच्चे जल्दी से भाई प्रेजेंट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एक बात और आपसे बोलना चाहते हैं हम, कल और आज, कल एक आपके लिए बताया हमने, अनाउंसमेंट किया था, एक ऑफ़र जो था वो आपके लिए दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपने तो कहा था कि स्टार्टिंग से ही आपके लिए क्या है, जो भी मटेरियल मिलेगा BMJNB क्लास की तरफ से वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने जो बात कही थी हम उसी पर अभी क्या हैं। ठीक है, अपनी बात से हम नहीं मुड़ रहे हैं। हमने जो कहा है आपके लिए वो सब कुछ दिया जाएगा। आपसे कहा है कि आपका 1 महीने में 2 टेस्ट होंगे, तो 2 टेस्ट आपके होने वाले हैं। आपसे कहा है कि अरिहंत बुक का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो पूरा दिया जाएगा। आपसे कहा है कि प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, तो दी जाएगी। आपसे कहा है कि चैप्टर वाइज आपके लिए PDF जो है सीट्स है वो आपके लिए शेयर की जाएगी, तो की जाएगी। सब कुछ दिया जाएगा। मैंने जो भी प्रॉमिस आपसे किया है, आपको परेशान नहीं होना है। किसी भी बच्चों को जो कहा है वो दिया जाएगा। अब ये ऑफर जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया था वो क्या था, वो ये था, बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे, जैसा कि आपको सर ने कल बताया कि यहाँ पर मुझे पर्सनली किसी ने मैसेज किया, किसी ने हमें कॉल पर कहा कि सर आपके यहाँ जो ऑफलाइन बैच चलता है उसका कंटेंट हमें चाहिए। आप सर जो पढ़ाते हैं हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या है उनके घर और इस कोचिंग के बीच में डिस्टेंस क्या है बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से क्या है वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। तो हमने सोचा, अशोका टीम ने कुछ इसके बारे में सोच विचार किया। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि आपके लिए जो ऑल ऑफलाइन में हमारा कंटेंट होता है, ठीक है, आप जानते हो सर ने कल आपके लिए बताया था कितने का, लगभग 9 से कितने का होगा, 10,000 तक का। ठीक है, इतने में ये पूरा क्या है हम कोर्स देते हैं। लेकिन अब जब आप कह रहे हो कि ऑफलाइन हमारे चाहिए, तो इसमें आप मेहनत भी लगती है, एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, वही टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ होती है। तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको क्लास भी अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मात्र और मात्र कितना हमने ये 1500 ये चार्ज लिया था। ठीक है, ये मंथली नहीं है, ये पूरे सिलेबस का है आपका। यहाँ पर बच्चे इसी सिलेबस के लगभग 9 से 10,000 रुपये देते हैं। आपको कल बताया गया था इसी सिलेबस के, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में दिया जाएगा। और इस पर भी डिस्काउंट है, कब तक, 5 सितंबर से और 10 सितंबर तक। ठीक है, मतलब आज से और 10 सितंबर तक आपका क्या है, इस पर डिस्काउंट रहेगा। कितने का, सिर्फ और सिर्फ आपका ये 1200 रुपये में मिलेगा। ठीक है, ओनली 1200 मिलेगा। 300 रुपये का इस पर डिस्काउंट है। जो स्टूडेंट इसके लिए परचेज करता है इन 5 दिन के अंदर, उनके लिए सिर्फ 1200 रुपये, ओनली 1200 रुपये में ये पूरा कोर्स करा कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर ऑफलाइन वाले बच्चे इसका फ़ायदा उठाते हैं 8 से 9,000, 9 से 10,000 में, वो आपके लिए सिर्फ 1200 रुपये में पूरा कंप्लीट करा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो वो चीज़ें आपकी रेगुलर क्लास चल रही है, यूट्यूब पर चलती रहेंगी। ये जो यहाँ पर ये कंटेंट दिया जा रहा है ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपके लिए, ये पर्सनली उन बच्चों को शेयर किया जाएगा जो यहाँ पर इसके लिए परचेज करेंगे। ठीक है, तो आपको भाई किसी को परेशान नहीं होना है, जो कहा गया है सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब तो बात आप सभी क्लियर हो गई। तो सभी बच्चे, मैं तो यही चाहूँगा कि इसके लिए परचेज करें। ठीक है, यहाँ पर ये जितना भी कंटेंट मिलने वाला है सब मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया है, पूरा बनाया गया है आपके लिए। वही क्वेश्चन उस साइड में मिलेंगे जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं या प्रीवियस में ईयर में आए हुए क्वेश्चन। आपके लिए किताब से कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी जो मेहनत है, लगभग इसमें 20 प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है, बताया था प्रैक्टिस सेट 20 होंगे आपके, मिनिमम की बात हो रही है, सर ने कल बताया था। कम से कम 20 तो होने ही वाले हैं, 20 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेंगे। और 20 जो हैं आपके क्या होने वाले हैं इसमें, स्पीड टेस्ट। ठीक है, ये आपके टेस्ट होने वाले हैं। जो यहाँ पर टेस्ट होगा, जिस दिन यहाँ पर टेस्ट होगा उसी दिन आपका टेस्ट होने वाला है। और लिस्ट भी तैयार की जाएगी दोनों की कंबाइन करके, ऑफलाइन और ऑनलाइन वाली। ठीक है, तो आपका मन है जो इसको परचेज कर सकता है, बुक कर सकता है। ये मंथली नहीं है, ये पूरे कोर्स का पूरा जो मटेरियल यहाँ पर दिया जाएगा उसका पूरे का चार्ज है कितना, 1200 रुपये है सिर्फ और सिर्फ
5 से 10 तारीख के बीच में। इसके बाद में जो इसे परचेज करेगा उसके लिए कितना है 1500, ठीक है। तो जो बच्चा इसके लिए परचेज करना चाहता है मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकता है कि सर हम परचेज करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा किस तरह से आगे प्रोसेस रहेगा, किस तरह से आपको परचेज करना है, कैसे पेमेंट करना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो भी तो आज स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास के लिए। तो सबसे पहले एक बात और बताना चाहूँगा, शाम को 7 बजे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाम को 7 बजे हमारी क्लास को डेली स्टार्ट हो जाती है, ज्वाइन कर लेना है अगर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 को सिलेक्शन लेना चाहते हो। और ये है टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, क्योंकि कल आपका टेस्ट हुआ था वो यहीं पर शेयर किया जाता है, आपका रिजल्ट जो है वो भी यहीं पर शेयर किया जाएगा। और कोई भी मेटेरियल मिलने वाला है, कोई भी कंटेंट मिलने वाला है, BM JNB क्लास थे वो आपके लिए कहाँ मिलेगा, यहीं पर देखने के मिलेगा। कुछ कल बेटा सबसे पहले तो माफी चाहेंगे, कल क्या थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, आंसर की जो है मिसमैच हो रही थी, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट टाइम से आपका पूरा दोबारा से अच्छे से देख लिया जाएगा। कल आंसर की में थोड़ी मिस्टेक थी, क्वेश्चन जो आपका 70 से 80 तक था वो दूसरी लगा दी गई थी, क्वेश्चन लग गए थे बाय मिस्टेक, ठीक है। सबसे पहले सॉरी चाहेंगे, नेक्स्ट टाइम से आपके लिए एरर फ्री पूरा टेस्ट मिलने वाला है। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपके लिए ये जानकारी अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जिसका मन है भाई वो परचेज कर सकता है, कोई किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाकी जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए पढ़ाया जाता रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। 36.18 बराबर 0.0276, ठीक है। और आपसे पूछा गया है तब इसकी वैल्यू बताओ इसको कौन कौन कर लेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में कहा गया है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो कुछ नहीं, आसान है बहुत। क्या करना है भैया आपके लिए, यहाँ से पॉइंट हटा लो, ठीक है। यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 7 जी लगा लो। ये सारी चीज़ें बेटा मैंने बता रखी हैं, 3 और 3 6 एक साथ, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो चाहे, और 2 पंजे 10, 1 2 3 4 5 6, 2 एकम 2, 2 18, 2 नेम 18। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। भाग दे लो बेटा, 3 और 3 6। तो यहाँ से बेटा आप भाग दोगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। पहला आपका 2 है सब में, ठीक है, तो 2 जाने वाला है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36, 0 यहाँ से आ जाएगा 18, यहाँ से आपका 2, यहाँ से आपका बचेगा बेटा 9 बचा, यहाँ से 8 बचने वाला है, ठीक है। यहाँ से बचेगा बेटा आपका 9, 9 से 6 जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, फिर 0 उतार लो नीचे, ठीक है। अब आपका है 7, 7 चला जाएगा, तो 7 नेम 63 हो जाता है, और 7 8 56 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिख रहा है, एक बात चेक कर लूँ। चलो भाई साइड से लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से बचेगा आपका 7, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 6 और 5 11, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 1, यहाँ से 1, ठीक है। इधर आ जाओ, तो यहाँ से 11 57 बचेगा। अब इसे भाग देना है और नया नंबर नीचे ले आना है हम लोगों को, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से 11 9 करके देख लेना, ठीक है। इसी तरह से ये होगा तो आपका इसमें आंसर आने वाला है कौन सा 63। इस तरह से आएगा, देखो ये आएगा और इस तरह से आएगा, ये पॉइंट में आगे जाएगा। आपकी क्या है, एक कंप्लीट नंबर निकल कर नहीं आएगा, एक डेसिमल नंबर निकल कर आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसमें 2763 है, ठीक है। अब आपको देखना है कि 2763 जो है किसके पास में, किस ऑप्शन के पास में। तो आप देखेंगे इसके पास में सबसे ऑप्शन कौन सा है 2760, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये लगभग में मान है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये क्वेश्चन बेटा मैंने करा रखे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी करने वाले हैं, समझाने की जरूरत भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ नया जुड़ा हुआ है तो स्टार्टिंग से क्लास को देखते हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 42, पहली 6 सम संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। पहली 6 सम संख्याएं, सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट आपकी 5 6 है, 2 4 6 8 10 और 12। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो रही है, हमने 6 सम संख्याएं लिख ली। कहा गया था प्रथम 6 सम संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो इकाई का अंक ये है, ये है, ये है, ये है। यहाँ से इकाई का अंक 0 है, यहाँ से क्या है 2 है, तो 0 × 2 इकाई का अंक उठा लेंगे हम, ठीक है। अब ये कोई ना समझे कि सर बहुत तेज समझा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने
बता रखी हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पर ये जीरो क्यों आएगा। किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो एक ऐसा नंबर है जो हीरो बना देगा अपनी तरह। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। फटाफट से बेटा हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43। 5 3 7 1 4 अंकों की अधिकतम मतलब 5, 3, 7, 1 इससे बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का। तो यहाँ से 7 5 3 1, ठीक है। छोटी संख्या क्या बन जाएगी 1 3 5 7। यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा 7, यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका 1, यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है। 61 74, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल मैच कर रहा है इसमें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें तो बेटा पेपर में बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब आपके पेपर में जो दिया गया है उस पर इस जगह पर ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर बंद दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो आपका सभी का एक एक नंबर क्या ऐड करके 1.25 मार्क्स ऐड करके दिया गया है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट टाइम से आपसे वादा करते हैं कि कोई भी आपको मिस्टेक देखने के लिए मिलेगी, हो सकता है छोटी मोटी, ठीक है, बाकी मिस्टेक कोई भी नहीं होगी। चेक करके दोबारा से 3-4 बार कर दिया जाएगा। कल क्या हुआ था बता दिया मैंने आपके लिए, जो आपका लास्ट वाला पेज था वो छूट गया था बाई मिस्टेक, तब क्या हुआ उसके लिए तुरंत लगाना पड़ा। फिर क्या हुआ, आंसर की दूसरी बनी हुई थी, क्वेश्चन दूसरे लगा दिए गए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ, ठीक है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बताओ कुछ है। क्वेश्चन नंबर 44। देखो 44 क्वेश्चन में 0.5701 ये रखा, कहा गया है किसके बराबर है, ठीक है। अब आपको देखना है कि बराबर तो कहा गया है किसके बराबर है। अब बराबर तो आपका किस में हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन में चेक करना है कि ऑप्शन किस तरह से डिमांड कर रहा है। ऑप्शन में कहा गया है कि भाई परसेंट में बताओ, इस नंबर को परसेंट में चेंज करके बताओ। तो भी कर लेते हैं, जब भी हमें किसी नंबर को प्रतिशत में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगी बेटा 100 करना पड़ेगी। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। पॉइंट कितने के पहले है, 1 2 3 4 के पहले है, तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, सी है, ठीक है। कल भाई टॉप पर जो था हमारा शायद अनुकल्प सिंह थे, ठीक है। लगभग 2 स्टूडेंट थे टॉप में, टॉप 2 में 95 नंबर आए थे। चीटिंग करके किसी को नहीं किया करें, मैं एक बार कई बार बोलता हूँ, अपने मेहनत के नंबर होने चाहिए, तभी क्या है आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि जी हाँ हमारे क्या हैं मेहनत के नंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है। कट करोगे 2 3 हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा, और बाकी जिससे मतलब नहीं है सेम लिख लो, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंटू 2, अब इससे मतलब है तो यहाँ से 0 आ जाएगा, +7 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, +3 आ जाएगा इंटू 2। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे जीरो की किसी नंबर से तो जीरो क्या है अपनी तरफ बना लेता है, मतलब हीरो बना लेता है, ठीक है। तो जीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा बेटा 10, और 10 × 2 कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन चेक करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी के लिए। दोबारा रीचेक कर लेता हूँ मैं। 2 3 हो जाएगा, और 3 3 से -0 हो जाएगा, +7 0 × 2 +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 0 7 3 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है बेटा, बी वाला बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 भाई क्लास में सभी बच्चे एंड तक बने रहेंगे, लास्ट तक देखा करो क्लास के लिए, ठीक है। चलो देखो 7000 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब ये संख्या है, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर हमने कराया नहीं, स्क्वायर रूट वाला, क्यूब रूट वाला। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको बाई चांस समझ में भी नहीं आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये चैप्टर आपका छुड़वा दिया गया है, ये चैप्टर भी आपका कराया जाएगा। वर्गमूल वाला और घनमूल वाला, एक चैप्टर मेजरमेंट वाला, 2 चैप्टर आपके छूट रखे हैं, छुड़वा रखे हैं, वो करा दिए जाएंगे, परेशान नहीं होना है। तो आपको ये वाला जो समझ में ना आए तब भी क्या है परेशान नहीं होना है, ठीक है। समझने का फिर भी प्रयास करो। कहा गया 7000 में क्या जोड़ा जाए, तो ऑप्शन देख लो। देखो ऑप्शन में ही तो जोड़ा जाएगा कुछ ना कुछ। बी ऑप्शन है आपका 225, और सी ऑप्शन है 11, और डी ऑप्शन है 69, ठीक है। अब कहा गया इसमें क्या जोड़ा जाए, इन ऑप्शन में से कि क्या हो जाए
छोटी छोटी कहा गया है, हाँ छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए इनमें से कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले छोटी की बात की गई है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये वाला है। इसे करके देख लो, तो यहाँ से 7000 में अगर आप 56 को जोड़ोगे तो 7 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देख लो इसके लिए अगर जिसको वर्गमूल निकालना आता है तो वो कर लेगा आसानी से। ठीक है, वर्गमूल क्या निकाला जाता है, 2 2 के पेयर बना लो, यहाँ से 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करो कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ से बेटा आएगा आपका सही है। अब 8 और 8 क्या हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16। ठीक है, ये बता दिया जाएगा, आप लोगों को डिटेल समझाएगा, परेशान नहीं होना है, मैंने कह रहा हूँ, बस देखते जाओ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 6 चला जाएगा, 6 16 चौका 64, 4 चला जाएगा, 4 चौक 16, 4 से 24, 25 26, 25, 4 कम 4 तो 6। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आपको क्या आ जाएगा, 84। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा इसमें कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। ये क्या है, 7056, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्ग है, किसका है, 84 का वर्ग है, स्क्वायर है। इट्स मीन्स क्या है, अगर 7000 में हम ये छोटी संख्या 56 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं बेटा, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, 9, 12, 16 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है क्या, इसको 2 तरीके से बताया है, हर क्वेश्चन को लगभग मैंने 2 मेथड से आपको बताया है। ठीक है, अब मैं एक ही मेथड से बताने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हम करा रखे हैं हम लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा है भाई, स्टार्टिंग से क्लास को देखते आओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बताया था एक मेथड कि आपको ऑप्शन से करके देखना है, इन ऑप्शन से करके देख लो। जिस ऑप्शन में क्या है, इससे 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 मतलब चारों से भाग देने पर अगर शेषफल आपका 3 बचता है, इट्स मीन्स क्या है, वो संख्या क्या हो जाएगी भाई, मतलब ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगी जो संख्या में ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि इन चारों संख्याओं से हम मिलकर एक संख्या बना लें। अब एक संख्या कैसे बनाओगे बेटा, भाग करके, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 15, सॉरी भाग नहीं, एलसीएम मेथड से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यहाँ से। ठीक है, अब काट लो 3 से, 3 तिया 9, 3 कम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, 5 चौक 20, 3 60, 3 180, 1 दूनी 360, 360 दूनी 720। तो 720 का एलसीएम आ रहा है। अब हमने ये संख्या निकाल ली, इन 4 संख्याओं से एक संख्या बना ली। अब इस संख्या से आप इनमें भाग देकर देख लो। ठीक है, जिस इस संख्या से इन चारों में भाग देकर देखोगे तो एक संख्या ऐसी आएगी जिसमें रिमाइंडर क्या बच रहा होगा बेटा, 3 बच रहा होगा। तो देख लो यहाँ पर आप इसे भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 720, 3 क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। अब आप 723 संख्या ऐसी है, आप 9 से भाग देकर देख लो, आप 12 से भाग देकर देख लो, आप 16 से भाग देकर देख लो, आप 30 से भाग देकर देख लो। सभी से भाग दोगे तो हर कंडीशन में, प्रत्येक स्थिति में आपकी क्या आएगा, 3 रिमाइंडर बचने वाला है, 3 शेष बचने वाला है। तो इससे बेस्ट तरीका यह है कि आप क्या करना है, एक संख्या बना लेनी है, उससे भाग करके देख लो। एक बार भाग करना पड़ेगा, इसमें 4 बार भाग करना पड़ेगा, ये और नो, 4 बार इसमें करोगे, 4 बार इसमें करोगे, 4 बार इसमें, 16 बार करना पड़ेगा। इसमें आपका क्या है, लगभग 4 बार, मैक्सिमम 4 बार में काम हो जाएगा, और इसमें तो एक ही बार में क्या हो गया बेटा, काम हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ समझ में आया सभी के, यस और नो, जल्दी से भाई कमेंट करके बता देंगे सभी बच्चे। ठीक है, कमेंट भाई लगातार करते रहना है सभी के लिए, और मेहनत लगातार करते रहनी है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पर। एक संख्या का 74% क्या है, 1406 है, देन नंबर बताना है, व्हाट विल बी द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या हमें पता नहीं है तो x मान लिया। एक संख्या का मतलब बेटा क्या होता है, गुणा होता है। 74% हटेगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, और कहा गया है कितना है, 1406 है। इस संख्या का अगर 74% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1406 आ जाएगा। ठीक है, जब हम सॉल्व करते हैं
उसके बाद में जो आंसर निकल कर आता है वो क्या होता है, बराबर होता है। हमने यहाँ पर किया 2 + 2 तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमने सॉल्व किया इसको तभी तो 4 आया और बराबर में लिखा। ऐसी x का हम 74% यहाँ पर निकालेंगे तब क्या आएगा, बराबर के साइड ये आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, अब आपसे ये संख्या पूछी गई है कौन सी, ये कहा गया ये संख्या कौन सी होगी, इसका 74% निकालें तो ये आ जाए। तो x मान लिया तो बहुत आसान है भाई, कर लो। 1406 ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा, गुणा वाला इधर जाके भाग में हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1406। इसे गुणा में चेंज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब किससे कटेगा ये बताओ, 2 से काट के देखते हैं। 2 37 हो जाएगा, 2 सत्ते 2 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इधर देख लेते हैं किससे कटेगा। 37 से अगर भाग देंगे हम, इसके लिए 37 से कम 37, तो यहाँ से बेटा आपका बचेगा 3, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 3 और 3। ठीक है, 9 चला जाएगा क्या, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 तीस 27 और 6 33। ठीक है, तो यहाँ पर 9 चला जाएगा, 9 से कट जाएगा मतलब 19 से। तो 19 और 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1900। अब देख लो वो संख्या कौन सी है बेटा, देखो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ किसी का कोई समस्या, किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो जल्दी से भाई कमेंट करके बता दो। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, अगर आप समझोगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, हर चीज़ को मैंने डिटेल से और काफ़ी समय लेकर, टाइम लेकर आराम से चीज़ों को आपको समझाया है डिटेल में। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने पुरानी क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो समस्या उसको इतनी सी भी नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने कहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अभाज्य संख्या का एक क्या है, गुणनखंड है, प्राइम नंबर का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो आप मान लो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, मैंने 3 ले लिया, मैंने 5 ले लिया, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। और कहा गया है कि अगर हम इन तीनों के मतलब अभाज्य संख्या के अगर फैक्टर करें तो उसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो हर एक संख्या, हर एक अभाज्य संख्या में क्या है, कॉमन होता है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 3 अलग अलग क्या ले लिए, प्राइम नंबर ले लिए, अभाज्य संख्या ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 1, इसका 2 हो जाएगा। ये 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, ये 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, ये 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। मैंने 7 ले लिया, ये 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, या तो वो खुद से कट जाएं या 1 से कट जाएं। खुद से हर एक संख्या कट जाएगी, मान लो ये 7 है तो 7 खुद से कट जाएगा, मतलब खुद का मतलब ये हो गया कि 7 से कट जाएगा। और एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को क्या है, डिवाइड कर देगी, हर प्राइम नंबर को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर, ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो अभाज्य संख्या मैंने लिख रखी है, इसमें एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो हर एक अभाज्य संख्या क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ऐसा फैक्टर है, ऐसी संख्या है, ऐसा गुणनखंड है जो अभाज्य संख्या का फैक्टर होता है, कॉमन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, और जो भाई हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबा दें, अपनी अपनी प्रेजेंट लगा दें। और आपको कहा गया है कि जो ऑफ़र दिया गया है उसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ, कुछ नहीं। जिसको अगर लगता है कि आपका इनफ है आपके लिए, हम जिसमें क्या होता है, आपके बुक्स में एक लिमिटेड चीज़ें दे रखी होती हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं, उसमें सीक्वेंस से क्वेश्चंस को लगाया है। बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट मटेरियल है जिसके थ्रू आप क्या है, बहुत आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं JNB एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको परचेज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या कॉन्टैक्ट, ये नंबर दिख रहा है आप लोगों के लिए, इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे परचेज़ करना है, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए, सॉरी 5 दिन के लिए है, आज से और 10 तारीख तक। ठीक है, ये 5 दिन तक रहेगा, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा भाई, पूरे सिलेबस की जो फीस है वो क्या जाने वाली है, ये सिर्फ 1500 रुपये जाने वाली है। ठीक है, और अभी क्या है, 5 से
और 10 तक, इसी 5 सितंबर से 10 सितंबर तक सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 1200 रुपये। ठीक है, इसमें बताया है कि 20 प्रैक्टिस सेट होंगे, 20 स्पीड टेस्ट होंगे, और जो भी मटेरियल यहाँ पर मिलेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सब कुछ A to Z जो यहाँ पर कराया जाता है वो कराया जाएगा आप लोगों के लिए। एक सप्ताह में लगभग कुछ वीडियोस आया करेंगी, क्लास हुआ करेंगी। जितना भी एक सप्ताह में कराया गया है वो सब आपके लिए उस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट होगा तो वहाँ पर भी आपका ऑनलाइन में भी टेस्ट होने वाला है। दोनों का साथ साथ में लिस्ट लगा करेगी टॉप 20 स्टूडेंट्स की। फिर देखते हैं भाई ऑफलाइन वाला टॉपर है या ऑनलाइन वाला। बहुत मज़ा आने वाला है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 में एक कक्षा में 50 बच्चे हैं। ठीक है, 50 बच्चों में क्या है, 60% लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टोटल का हम जितना परसेंट निकालेंगे वो क्या आएगा बेटा, इधर निकल कर आएगा सॉल्व करोगे तो ये 60% क्या है बेटा, लड़कों की संख्या है। तो यहाँ पर परसेंट हटाओगे तो अपन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 30, ये लड़कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, आ जाएंगे लड़के आ जाएंगे। टोटल का आप अगर होता है यहाँ पर 60% लड़कियाँ हैं तो टोटल का आप इतना परसेंट निकालते तो यहाँ पर लड़कियों की संख्या निकल जाती। कहने का मतलब ये है कि आप टोटल का जितना पार्ट निकालोगे इस साइड वही निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करिएगा। ऑप्शन इसमें 30 मतलब ए वाला बिल्कुल सही है। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 30। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 52 पर। 5.6 kg और 336 ग्राम का प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पर केजी है, यहाँ पर क्या है, ग्राम है, और का किसके साथ में जुड़ा हुआ है, इसके साथ में। तो आपको अभी भी हमने प्रैक्टिस भी कराई है परसेंट वाले चैप्टर की। आपसे कहा है कि जिसके साथ में का लगा हुआ है, जिस पार्ट के साथ में का लगा हुआ है, जिस पार्ट के साथ में ऑफ लगा हुआ है, तो वो वाला पार्ट कहाँ रहेगा, नीचे रहता है। और जो पार्ट आपका का से कनेक्ट नहीं है, का के पास में नहीं है, वो अपॉन के ऊपर रहेगा। ठीक है, बटे के चिन्ह के ऊपर रहेगा। अब दिक्कत ये आ रही है, इसको सॉल्व तो कर लें, लेकिन यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट करनी पड़ेगी। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट करनी पड़ेगी। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ से 5.6 का निकालोगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 5600 क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 5600 अपॉन में 36 ग्राम हो जाएगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि प्रतिशत में, जब प्रतिशत चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, अब कर लो बेटा सॉल्व, देखते हैं कितना आएगा इसका। ठीक है, काट लो। 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, 2 एकम 2, 2 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 अट्टे 16। ठीक है, 2 14 हो जाएगा यहाँ से, 2 अट्टे 16, 2 चौक 8, नीचे दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड से इधर कर देते हैं। यहाँ पर देख लो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा बेटा 7। ठीक है, 7 से काटोगे 100 आ जाएगा, 7 छंग 42 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट मारा है बेटा इसका, 5.6 है और 336 ग्राम है। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो गया, बिल्कुल सही है। और इसके निकालोगे तो इतना ही आने वाला है। ठीक है, बताओ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है बेटा। 5600 बिल्कुल सही है, और 100 लगा देंगे। थोड़ा सा हल्का पानी पी लो, 1 मिनट रुको भी करते हैं। बताओ कहाँ मिस्टेक हो रही है। स्टेज में पॉइंट में आ रहा है बेटा इसका, तो है कोई नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। 5.6 kg 336 ग्राम, 5.6 है, बिल्कुल सही है। इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ से 5600 ग्राम हो जाएगा। 336 ग्राम का प्रतिशत क्या है, ये तो उल्टा हो गया बेटा। हाँ उल्टा हो गया, सॉरी। ठीक है, इसमें उल्टा हो गया बेटा क्वेश्चन। ये आपको दोबारा से ठीक से समझना है, इसको दोबारा से देख लो। इसको क्वेश्चन से दोबारा से क्या है, रीड करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5.6 किलोग्राम में 5.6 kg है, उसमें 336 ग्राम का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट बेटा ऊपर रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। आपको ध्यान देना है, कभी कभी क्या हो जाता है का वाला पार्ट के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो वहाँ पर क्या होगा, नीचे कभी कभी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी, लगभग बहुत कम कंडीशन ऐसी बनेगी जिसमें का वाले पार्ट के साथ में ये वाला नहीं होगा। तो जिससे कंपेयर होगी, जिससे तुलना होगी, वो वाला पार्ट कहाँ रहता है, ऑलवेज नीचे रहता है। तो कहा गया है 336 ग्राम इसका। ठीक है, या दोबारा सुन लो, क्वेश्चन बोल रहा है 5.6 kg में इसमें इसका कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पर ग्राम में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे काटोगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। सही है, बिल्कुल सही है। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 14, 14 छंग 84। ठीक है, तो 6% देखो आ रहा है। ठीक है, कोई भी मिस्टेक, कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो मैं यहाँ पर आपका कमेंट रीड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, कमेंट मैं कर रहा हूँ, आपका अभी वीडियो आपके साथ में मैं देख रहा हूँ, कमेंट के थ्रू आपको सब कुछ पता लगता होगा कि मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम इसमें हो रही है तो आपको बता देना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, का वाले पार्ट का जो पार्ट होगा वो आपका नीचे नहीं रहने वाला है, कभी कभी हो किसी कंडीशन में 0.1 या 1%, 2% कंडीशन ऐसी होंगी जिसमें का वाले पार्ट के साथ में नीचे वाला पार्ट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 53, √81 प्लस 791 अपॉन √144 माइनस √6। ठीक है, यहाँ पर देख लो, इसका निकालोगे तो 8 आएगा, 9, इसका बेटा कितना आएगा 27, ये 27 का वर्गमूल होता है। ठीक है, ये √81 का अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे तो 9 होगा, इसका 12 होगा। ये चैप्टर आपको समझाया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ से 6, ठीक है, 9 7 16 होगा। ठीक है, यहाँ पर 36, तो 6 6 36, यहाँ से 6 आ जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा बेटा मैं दिक्कत हो रही है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको ऐसे प्रयास करना है, उस आवाज़ से, उस ठीक से ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 7 ये 100 में एक गाय खरीदी और 8400 रुपये में बेच दी। इतने में खरीदी है और भाई उसने इतने में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, इतने में खरीदी कोई चीज़, इतने में बेच दी, तो आपका कितना का हो रहा है, 900 का। 900 का क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ होगा, कम में खरीदी है, ज़्यादा में बेच दी है, तो 900 का लाभ हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ क्या है 900, परसेंटेज प्रॉफिट क्या निकालते हैं, 900 इंटू 100 बटे CP। CP कौन सा है, क्रयमूल्य, ये है। काटो, 3 25 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 5 से काटोगे, सॉरी 25 से कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये 12% का क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें C वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आ जाओ 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55, 175 ग्राम का मतलब गुणा के हो, का हो, की हो बताया है, परसेंट हटेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 175 ऊपर से बचा और नीचे से क्या बचा, 2 इंटू 100, इससे काटोगे 1.75 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, तो 7 बटे क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है। ठीक है, 175 ग्राम के 10% बिल्कुल सही है, परसेंट। ठीक है, इसका पॉइंट में आने वाला है तो यहाँ पर पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओगे तो 8 64 हो जाएगा, यहाँ से आपका 6 बचेगा
और 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 4 और 8 पंजे 40, तो यहाँ से 0.875, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा ग्राम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बेटा क्या है, सी। चलो अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं फिर लोग क्वेश्चन। क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली, आपकी नहीं और बच्चों की यहाँ पर लगने वाली है। कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 56 पे आ जाओ। 56 क्वेश्चन है। 1200 में खरीदी तो क्या हो गया ये बेटा, सीपी हो गया, ठीक है। और रिपेयरिंग में तो आर लिख लो, यहाँ पर कितना हो गया, 200 रुपये खर्च किए, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, इतने रुपये खरीदी है, 200 रुपये मरम्मत में लगा दिए, मतलब रिपेयरिंग में लगा दिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 1400। तो 1400 क्या हो गया, सीपी हो गया। सीपी ये वाला है, ओरिजिनल सीपी ये हो गया, ठीक है। इतने में खरीदी है, 200 रुपये में खर्च कर दिए किसमें, मरम्मत में, रिपेयरिंग कराने में। अब देख लो, और इतने में खरीदी है और बेची कितने में बेटा, 1680 में। तो यहाँ से आप देखोगे 280 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, हमेशा सीपी पर निकलता है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 14 दूनी 28, तो यहाँ से 20, तो 20% आ जाएगा। ऑप्शन चेक करो, ठीक है, 20% का प्रॉफिट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 57। 57 पर आ जाओ बेटा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कैसे होगा, इतने कर लो। ये क्या है, गुणा में है, सॉरी भाग में है, गुणा में चेंज करोगे तो 1/80 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/0.01 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटेगा, अपॉन में सॉरी ऊपर कितने हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। ये बता रखा है हम लोगों ने क्यों होगा और कैसे होगा। 18 3 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 300 बटे क्या हो जाएगा 2, आपका 150 आंसर आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -6, ठीक है। अब देख लो, 2 तियाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, 4 छंग 24 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। नहीं आ रहा है ना, ये कोई छूट गया लग रहा है मुझे, हाँ छूट गया, एक कोई छूट गया बेटा, दोबारा से लिख लेते हैं। -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर लो, कितना 6 हो जाएगा, गुणा माइनस और माइनस प्लस, और 4 और 5 20 हो जाएगा, और इंटू -6, ठीक है। 20 छंग 120 हो जाएगा। देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जो दिख रहा है आपके लिए प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, तो साइन की भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये बचा, तो यहाँ से प्लस का साइन है, इधर किसका, माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आ जाएगा। बताओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 59 पे। नाइन 6 और 318 का योग, योग का मतलब क्या होता है, सम मतलब जोड़, ठीक है। तो यहाँ से आप जोड़ करोगे तो यहाँ से 8 बचेगा, सॉरी 14 आ जाएगा, यहाँ से 9 1 10 11 आ जाएगा, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, 814 आ रहा है, ठीक है। अब कहा गया है निकटतम, निकटतम का मतलब हो गया कि सबसे पास में जो है वो कौन सा आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए बराबर ऑप्शन क्या है 814, बी बराबर क्या है 800, सी बराबर क्या है बेटा 178, और डी बराबर क्या है 700, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 814 आ रहा है, इसका ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पास में कौन सा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। देखो पास में क्या, ये इसके बराबर ही तो है, तो ये वाला ऑप्शन क्या से हो जाएगा, निकटतम मतलब सबसे पास में उसके मान क्या है। आपका अगर ये वाला नहीं होता तो ये वाला भी हो सकता था, ये 800, ये भी आपका क्या है सही हो जाता। आपको पास में बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, लगभग में मान बताना है निकटतम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 60, 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9। ठीक है, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसके लिए कैसे लगाओगे, मैंने बताया है पॉइंट से। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 3 24, 6 बचा, 8 7 56। ठीक है, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, और 8 6 48, 2 बचा, 6 3 18। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 6 3 6 18, 3 6 18। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, ये बता रखा है मैंने, सब बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आप पुरानी क्लास को देखो जाकर, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब देख लो, एक क्या आया 0.737, 0.83, 0.66, 0.55। ठीक है, अब देख लो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, आपको देखना है डिजिट कौन सी सबसे बड़ी है। सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहोगे 3 है, तो इसका मतलब कौन सी हो जाएगी भिन्न, 3/8। ठीक है, कॉमा। अब देख लो कौन सा इससे बड़ा कौन सा है, 3 से बड़ा 5 होता है। तो ये वाली जो नंबर निकल कर आया डेसिमल नंबर किसका है, इसका है 5/9। ठीक है, अब कौन सा है, 5 से बड़ा 6 है, तो 6 किसका है, 6 2/3 का, और बाकी बचा ये देख लो 3/8, 5/9, 2/3 और 5/6। ठीक है, तो ये जो है हमारा मैथ्स वाला जो पार्ट है आज हमने कवर कर लिया है, और सभी के भाई अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। किसी को डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जल्दी से फटाक से कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। और जिन बच्चों ने, जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं हमारे कोर्स के लिए, कोर्स मटेरियल जो ऑफलाइन वाला है उसको आप परचेज कर सकते हो। और मैंने एक बार फिर से आपसे बोल रहा हूँ, क्या आपकी जो क्लास चल रही है, जैसे चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चलती रहेंगी। जो बोला है सब कुछ होगा। ठीक है, जो प्रॉमिस आपसे किया गया है सब कुछ आपके लिए मिलेगा, लेकिन परेशान नहीं होना है। ये जो है वो क्या है, ऑफलाइन वाला है। ऑफलाइन में क्या है, और जो आज चीज़ें बेस्ट होती हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं कंटेंट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सिलेक्शन लेने में, सिलेक्शन दिलाने में आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, तो जो परचेज़ करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने कल कॉल भी आया था, मैसेज भी आए थे, जी सर हम परचेज़ कर सकते हैं। तो उनकी भाई क्लास जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, जल्द ही। ठीक है, इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट जल्दी हो जाएंगी उन बच्चों की। लगभग कुछ काफ़ी बच्चों ने हमसे कांटेक्ट किया है, वो लोग कह रहे हैं सर हम इसके लिए परचेज़ करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे परचेज़ करना चाहते हैं यहाँ पर हमें भाई मैसेज कर सकते हैं, मैच करिएगा। जैसा भी प्रोसीजर रहता है, कैसे पेमेंट का या किस तरह से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाई कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।